लाल का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यहाँ उपस्थित भक्तिमती माताओं बहनों व सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री राधा माधव राम जानकी झंडा वाले बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ हो रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रवचन के हम लोग आज 7वें दिवस और विश्राम दिवस में प्रवेश करेंगे। बड़े ही हर्ष के साथ में ये कथा संपन्न हो रही है। हम लोगों ने सुबह के सत्र में ठाकुर जी की मथुरा लीला श्रवण की और द्वारिका लीला को श्रवण किया। भगवान के विवाहों का वर्णन हुआ है। प्रद्युम्न का विवाह हुआ, इस बीच में भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। प्रद्युम्न के 2 विवाह हुए, अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए। भगवान के प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या का वर्णन है भागवत जी में। 16,108 रानियों के 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या। भगवान ने सबके लिए अलग अलग महल बनवाए हैं, प्रेम पूर्वक सब रहते हैं। आगे रुक्मिणी जी के साथ में भगवान ने हास्य परिहास किया है। नटवरधारी है। भगवान ने सोचा रुक्मिणी जी को कभी क्रोध नहीं आता, सभी रानियों को कभी न कभी क्रोध आता है, भगवान से रूठती रहती है और सबसे ज्यादा सत्यभामा रूठती है, क्योंकि ये 8 भार सोना देने वाली मणि उन्हीं के यहाँ से आई है और रानियों में सबसे ज्यादा सुंदर भी है, तो वो भगवान से रूठती रहती है। पहले जमाने में जब घर बनवाते थे तो स्त्रियों के रूठने का एक रूम अलग बनवाते थे, उसको कहते थे कोप भवन। कोप भवन ने ही तो प्रभु श्री राम को वनवास दे दिया, बड़े बड़े काम हो जाते थे कोप भवन में। तो महाराज रुक्मिणी जी के महल में जो कोप भवन है उसमें ताला बंद रहता है, वो कभी रूठती नहीं। पूरी प्रजा रुक्मिणी जी से बड़ी प्रसन्न रहती है। क्यों? रुक्मिणी माता सबके पास में जाती है, सबका हाल खबर लेती है। भैया कोई समस्या तो नहीं? मंत्री से लेकर दरबारी तक रुक्मिणी मैया सबका कुशल पूछती है। बड़ी ही सरल है, शील स्वभाव है और सत्यभामा के कोप भवन का तो ताला खुला ही रहता है। प्रत्येक रानी कभी न कभी रूठती है, किंतु रुक्मिणी जी नहीं। आज भगवान के मन में हुई जिज्ञासा कि ये क्रोध में कैसी दिखती है, एक बार देखना चाहिए। तो भगवान रूठ के बैठ गए। रूठ के बैठे थे, रुक्मिणी जी आई और पूछती है प्रभु क्या हो गया, आप कुछ उदास दिख रहे हैं, क्या बात है? कुछ समस्या है? कुछ मुझसे गलती हो गई जो आप रुष्ट हैं, क्रोधित है? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, बस बस आप तो रहने दो, कोई बात नहीं। रुक्मिणी जी ने बार बार आग्रह किया, प्रभु क्या बात है, आप क्यों रूठे हैं? शायद मैं आपकी समस्या का कोई समाधान कर सकूं, या मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताएं, बताएंगे तभी तो मैं जानूंगी। भगवान ने कहा
आप तो गलती पर गलती पर गलती पर गलती गलती करती ही रहती हो, कितनी गलती गिनाओ। रुक्मिणी जी ने कहा ऐसा मैंने क्या कर दिया प्रभु? पहली गलती तो तुमने क्या किया, मुझसे विवाह करके। अरे क्या कमी थी शिशुपाल में? बेचारा ब्याह करने आया था है? और ऐसे चला कि तुमने तो पत्र लिख दिया। अब तुम कहोगी मैं विवाह तो नहीं करती, आपकी सुंदरता के बारे में सुना था, आपने पत्र में लिखा था ना कि मैंने आपकी सुंदरता के बारे में सुना है। तो सुंदर तो मैं हूं नहीं, जन्म से ही मैं कलुआ हूं, काला हूं, और जब कालिया नाग को ना था तो उससे ज्यादा और काला हो गया। मुझ जैसे काले से तुमने विवाह कर लिया, बताओ तुम कितनी सुंदर, और मुझ जैसे काले से विवाह कर लिया। अब तुम कहोगी कि काले से विवाह तो न करती, तुम्हारे पराक्रम को सुना था, तो ये भी झूठ है। काहे का पराक्रमी? हाँ, ऐसा ही पराक्रमी होता तो जरासंध से युद्ध में रण में क्यों भागता? अरे मैं तो जन्म से ही भगोड़ा हूं, जन्म लेते ही जेल, और जन्म भी मेरा कहाँ हुआ? जेल में। जेल में जन्म हुआ, जन्म लेते ही गोकुल, गोकुल से भागा वृंदावन, वृंदावन से नंदगांव, नंदगांव से मथुरा, मथुरा से द्वारिका, भागते ही रहा महाराज, कहीं चैन नहीं पड़ी। समुद्र की ससुर जी की शरण में रहता हूं, तो यहां पर भी तुम झूठ, कोई पराक्रमी नहीं हूं मैं। अब तुम कहोगे कि तुम्हारे खानदान के बारे में सुना था कि उच्च कुल के हो तुम, तो मेरी न माता का ठिकाना न पिता का ठिकाना। लोग तो यूं कहते हैं कि दो दो मैया दो दो बाबा। कोई कहता है देवकी का पुत्र, कोई कहता है यशोदा का पुत्र, कोई कहता है ना देवकी का ना यशोदा का, पता नहीं कहां से आ गया। तो हमारे जैसे का माता पिता का कोई ठिकाना नहीं, तुमने उससे विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी फिर भी शांत हैं, बेचारी शांत है, कुछ नहीं बोल रही, बिल्कुल मौन। कहते हैं देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तुम चाहो तो शिशुपाल से बात कर ले, अभी भी तुम विवाह उससे कर सकती हो। बेचारा इतना कहते ही देखो कब कह रहे हैं, जब 10 पुत्र हो गए और 1 कन्या, और प्रद्युम्न का भी विवाह हो गया, अनिरुद्ध का भी हो गया, तब कह रहे हैं कि शिशुपाल से बात कर ले, विवाह करवा दे। इतना कहते ही रुक्मिणी जी मूर्छित होकर गिर गई। जैसे ही देखा पीछे वो तो मूर्छित हो गई, गिर गई। भगवान ने चतुर्भुज धारण किया और 2 हाथों से रुक्मिणी जी को संभाला, एक हाथ से पंखा झलने लग गए, और देवी तू मूर्छित हो गई, क्या हो गया? अरे मैं तो हाथ से परिहास कर रहा था, और देवी मैंने ना कभी तुम्हारे मुख पर उदासी नहीं देखी थी, आज इच्छा हो गई। ये भी कोई बात है? बताओ। रुक्मिणी जी को होश आया, संभाला अपने आप को। जो उत्तर दिया है रुक्मिणी जी ने बड़े समझने के हैं। पहले तो आपने कहा प्रभु आप जो भी कहते हैं सब ठीक ही तो है, हाँ सब आप अच्छा कहते हैं। देखो आपसे विवाह करके मैंने कोई गलती नहीं की, ये तो मेरा सौभाग्य है। आप जैसा कहा त्रिलोकी का स्वामी, पूरे त्रिभुवन को संभालने वाले नाथ, और मैं कहा एक तुच्छ स्त्री। मैंने आपसे विवाह किया, मेरी आपकी क्या बराबरी हो सकती है प्रभु? दूसरा आपने कहा कि मैं पराक्रमी नहीं हूं,
मुझे तो पृथ्वी पर रहने के लिए जगह ही नहीं मिली तो समुद्र में आके रहने लग गया। प्रभु, पृथ्वी तो आपके रहने के लायक कहाँ है? आप जैसा महान तो समुद्र की गोद में ही रहता है। प्रभु, आपने कहा कि तुम मेरा नाम अच्छा ही बताओ, आपके भी कोई माता पिता होते हैं क्या? आपके कोई माता पिता हैं? यूं तो आप किसी को भी दादी बना लो, बाबा बना लो, मैया बना लो, पिता बना लो, कुछ भी, लेकिन सच में तो प्रभु आपका कोई माता पिता नहीं होता। आप कहते हैं कि तुमने मेरा नाम सुना होगा, और मेरा नाम लेते कौन है? संत महात्मा जिनके पास में कोई काम नहीं, वही राम राम जपते हैं। जो फक्कड़ है, तो प्रभु सबसे बड़े धनी तो संत ही होते हैं, जो आपका उठते बैठते कीर्तन करते हैं, आपका नाम लेते हैं। हाँ, मैंने उन्हीं से आपका नाम सुना था, उन्हीं फक्कड़ों की बात सुन के मैंने आपसे विवाह किया। जो उत्तर दिए हैं भगवान चुपचाप सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फिर बोली, आपने एक और प्रश्न किया कि मैंने सुंदरता देख के आपसे विवाह किया, मैं काला कलूटा हूं, मुझ जैसे काले से तुमने विवाह कर लिया। प्रभु, एक बात कहूं, काले हो तब तो कमाल करते हो, और गोरे होते न जाने क्या करते। यदि नंद लला तुम होते लली, तो गरे कट जाते करोड़न के। हमारे ब्रज में वो कहे कि नंद लाला, ये तो शुक्र है कि तुम लाली ना होके लाला हो, यदि कहीं लाली होते तो तुम्हारे लिए हजारों के गले कट जाते, इतने तुम सुंदर हो। मुस्कुराते हुए प्रभु ने को उत्तर दिया रुक्मिणी जी ने। भगवान ने कहा, नहीं देवी, मैं तो सिर्फ बस छोटी सी जिज्ञासा हुई कि आपके मुखारबिंद पर कभी मैंने क्रोध देखा ही नहीं, तो जिज्ञासा हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार एक पौंड्रक नाम का राजा था। वो क्या करता था, भगवान से ईर्ष्या रखता था और प्रभु के जैसा रूप बनाता था, उन्हीं के जैसा श्रृंगार करता, मोरपंख, और पता है सुदर्शन भी इलेक्ट्रिक बना लिया था, बटन वाला सुदर्शन भी चलाने लग गया, बंसी भी रखता। वासुदेव पौंड्रक महाराज की जय। चारों तरफ, लेकिन उसकी प्रवृत्ति, उसके कर्म तो दुष्ट थे, इसलिए भगवान ने उसका उद्धार किया। आगे नारद जी के मन में जिज्ञासा हुई कि भगवान को देखें तो अपनी द्वारिका नगरी में 16,000 पत्नियों के साथ में कैसे रहते हैं। देखें आजकल अब 2-4 पत्नियों में तो झगड़े होते हैं, अरे एक पत्नी नहीं रखी जाती, और 16,108 पत्नियों के साथ में भगवान कैसे रहते, ऊपर से 10-10 पुत्र, एक कन्या, और फिर पूरी प्रजा, 7 माताएं, पिताजी, सबकी सेवा कैसे भगवान करते हैं। नारद जी आए। नारद जी सबसे पहले रुक्मिणी जी के महल में गए। जैसे ही प्रभु ने देखा, रुक्मिणी जी के साथ में बैठे थे, देवी नारद जी आए हैं, लड्डू लेके आओ, झरिया में जल लेके आओ। झरिया में जल लेके आई लक्ष्मी जी, चरण प्रक्षालन किया, पीतांबरी से पोछा और फिर लड्डू दिए। 2 लड्डू खाए नारद जी ने, जल पिया और कहा, प्रभु अब मैं चलता हूँ। ठीक है नारद जी, कैसे आए, कैसे, सब ठीक तो है? हाँ हाँ प्रभु, सब कुशल मंगल, अब मैं थोड़ा निकलूंगा। नारद जी आगे गए तो सत्यभामा के महल में गए। वहां पर भी ठाकुर जी बैठे थे सत्यभामा जी के साथ में।
नारद जी कब आए, कैसे आए? आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। सत्यभामा झरिया में जल लेके आओ, लड्डू लेके आओ। झरिया में जल लेके आई सत्यभामा जी, लड्डू लेके आई, एक जल लेके आई गिलास में। अब जैसे ही नारद जी ने वहां पर भी 2 लड्डू खाए, जल पिया और सोचते हैं नाटक करे में तो नंबर 1 हो भाई। अब तो 2-4 रानियों के महल में गए और हर जगह नारद जी ने प्रभु को प्रत्येक रानी के महल में देखा। सोचते हैं यदि मैं सब रानियों के महल में ऐसे ही गया तो सब जगह 2-2 लड्डू मिलेंगे, 1-1 गिलास जल मिलेगा, और सब जगह ये ऐसे ही मिलेंगे तो ऐसे ही चरण प्रक्षालन करेंगे, पहले तो आधे चरण ही मेरे घिस जाएंगे। और 2-2 लड्डू यदि सब जगह खाए तो कितने हो गए, गिन लो। 16,108 रानियां हैं और सबके महल में गए तो कितने हो गए, 32,216। इतने लड्डू। फिर ऐसा करते हैं दूर से ही, खिड़की से ही दर्शन कर ले। तो पूरी द्वारिका में नारद जी ने देखा कि प्रभु सब जगह विराजमान है, प्रत्येक रानी के महल में विराजमान है, अपने पुत्रों के साथ में खेल रहे हैं, अपने नाती पोतों के साथ में खेल रहे हैं। कहीं भगवान गौ सेवा कर रहे हैं, कभी माता पिता की सेवा कर रहे हैं, कभी मंत्रियों के साथ में मंत्रणा कर रहे हैं, कभी भगवान योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। हर जगह प्रभु को दर्शन किया। और फिर नारद जी ने फिर रुक्मिणी जी के पास में आए, रुक्मिणी जी के महल में आए। भगवान ने कहा नारद जी कब आए, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। रुक्मिणी जी जल लेके आओ, झरिया में जल लेके आओ, चरण प्रक्षालन करते। नारद जी ने कहा प्रभु मैं गया ही कब था, मैं तो 1 महीने से आपकी द्वारिका नगरी में विचरण कर रहा हूं, अभी तक क्या कर रहे थे, चरण प्रक्षालन कर रहे थे, संत का स्वागत कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे। अब भगवान ने नारद के सिर पे हाथ रखा और कहा बेटा संशय नहीं करते। नारद जी ने हाँ प्रभु बिल्कुल, मैं सब जगह विराजमान हूं, सब जगह होके भी नहीं हूं और नहीं होके भी नहीं हूं, सब जगह मैं हूं। उपदेश किया। आगे राजसू यज्ञ करना है पांडवों को। भगवान ने पांडवों से कहा तुमने क्या समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली, समस्त राजा अपने पक्ष में है। बोले एक जरासंध है, बस उसको छोड़ के सब राजा अपने पक्ष में हैं, उसको कैसे पराजित किया जाए। तो भगवान अर्जुन और भीमसेन के साथ में गए। वही जरासंध जो भगवान ने जिसके कारण मथुरा छोड़ दी थी, 17 बार भगवान ने हराया था। और पता है 18 अछौनी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया। 17 बार, 18वीं बार भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा हेतु रण छोड़ दिया था। आज भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। अर्जुन, भीमसेन और भगवान तीनों जरासंध के यहाँ गए। जरासंध जब से विजय हुआ है ना, जब उसको विजय मिली तब से वो ब्राह्मणों का बड़ा सत्कार करता है, बिना रोक टोक के मिलता है। जैसे ही सुना कि ब्राह्मण आए तो बड़ा ही स्वागत किया, सम्मान किया, जलपान कराया और कहा मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, देखो आप लोगों की कृपा से मुझे विजय मिली। और वो जो वो है ना द्वारिकाधीश, 18वीं बार पता है इतना पराक्रमी है, 17 बार मुझे हरा दिया। भगवान से भगवान की प्रशंसा कर रहा है मुंह पर। कहता है वो है ना कृष्ण द्वारिकानाथ, उसको मैंने 17 बार युद्ध में उसने मुझे हराया, बड़ा पराक्रमी है। महाराज
लेकिन 18वीं बार मैंने जैसे ब्राह्मणों को बैठाला यज्ञ में, और आप लोगों की कृपा से 18वीं बार मुझे विजय मिली। मैं आप लोगों का खूब सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ। अच्छा ये बताएं आपको क्या चाहिए? जो भी आपको वस्तु चाहिए मैं आपको दूंगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। देखो 17 बार मैंने पराजित किया, उसको नहीं कहता। 18वीं बार खुद विजय भी, तो विजय मैंने इसको दिलाई ब्राह्मणों की रक्षा हेतु। तो बार बार गाता है कि रण छोड़ दिया, रण छोड़ दिया, रण छोड़ दिया। आगे फिर भगवान ने कहा, देखो हम दान लेने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, हम युद्ध की अभिलाषा रखने वाले क्षत्रिय हैं, युद्ध करो। जरासंध ने कहा, देखो युद्ध तो मैं करूंगा, वचन दिया हूं, अब अपना परिचय भी दे दो श्रीमान जी। तो भगवान थोड़ा मुस्कुरा गए और कहा, देखो ब्राह्मण जी, ऐसा लगता है मैंने आपको कभी देखा है। भगवान ने कहा, हाँ देखा होगा कभी। जैसे ही भगवान ने अपना स्वरूप बदला, पहचान गया। ये जो हमारी बगल में है ना, ये अर्जुन है, इस बगल में है ये भीमसेन है, और मुझे तो आप पहचान ही गए हो, तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। जरासंध ने सोचा 17 बार मुझे हरा चुका है और 18वीं बार रण छोड़ के चला गया, किसी भी तरह इस पे विजय प्राप्त की है, आज किए कराए पर सब पानी फेर देगा। तो कहता है, देखो मैं तुम जैसे भगोड़े से तो युद्ध करूंगा नहीं, और ये दुबला पतला ये अर्जुन, इससे क्या युद्ध करना। हाँ ये वृकोधर भीमसेन है मुझसे युद्ध करने योग्य। अर्जुन को भी फेल किया, भगवान को भी फेल किया, भीमसेन तो कहते हैं ठीक है। भीमसेन से युद्ध हुआ, भीमसेन की नस नस ढीली हो गई, विजय नहीं मिली। तो भगवान के इशारे से 2 टुकड़े कर दिए और जरासंध को मार के उसका मुकुट राजकोष में ले आए थे। वही मुकुट राजा परीक्षित ने आगे पहना था। कथा आप लोग श्रवण कर चुके हैं। राजसू यज्ञ हुआ, उसी यज्ञ में सभी लोग आए थे और महाराज कौरव भी आए, दुर्योधन आदि, कर्ण भी। राजसू यज्ञ संपन्न हुआ। उसी यज्ञ में तो द्रौपदी से कुछ गलती हो गई थी, जो कह दिया था कि अंधे के अंधे होते हैं, जिसका युद्ध का बीज बो गया था इसी युद्ध में, इसी राजसू यज्ञ में। राजसू यज्ञ में भगवान ने सबको सेवा बांटी अलग अलग। द्रौपदी को सेवा दी कि तुम भोजन बनाओ, रसोई की सेवा देखो। बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती थी द्रौपदी जी। भीमसेन से कहा कि तुम भोजन परोसो। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा खाता है वही ज्यादा खिला सकता है। जो 2 पूरी खाता है वो 4 पूरी कैसे खिलाएगा? सबको अलग अलग सेवा भगवान ने बांटी। कर्ण और दुर्योधन को सेवा दी कि तुम धन दान करो। अर्जुन ने कहा, आपने क्या कर दिया? हाँ, तुम तो भंडारे की और खजाने की सेवा इनको दे दी, दान करने की ये तो सब लुटा देंगे। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, जिस यज्ञ में खूब दान किया जाता है तो यज्ञ में दान बढ़ता है, घटता नहीं कभी। दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। जितना आप धन दान करोगे उतना बढ़ता है। और फिर बताऊं, कर्ण और दुर्योधन के हाथ में ऐसी रेखा है कि जितना दान करेंगे उतना बढ़ेगा और अधिक बढ़ेगा। और ये क्यों चाहेंगे कि इनका खजाना बचे? तो सब लुटाएंगे, क्रोध में आके लुटाएंगे
कि पांडवों का सब लुट जाए और तुम्हारा बढ़ेगा। सबको अलग अलग सेवा दी। और भगवान ने क्या सेवा ली? कृष्ण पादावने जने। भगवान ने सेवा ली कि जो भी संत ब्राह्मण अतिथि आएंगे तो उनके चरणों को प्रक्षालन करेंगे, पीतांबरी से पोंछते हैं और फिर उनका सत्कार करते हैं, बैठालते हैं। और जब सब लोग प्रसाद पा चुकते हैं, सभी संत महात्मा, तो भगवान शीत प्रसादी लेते हैं, पत्तल उठाते हैं, पत्तल उठाते हैं। ऐसी सेवा भगवान ने ली थी। सबसे ऊंची बोली संत भगवान की जय जय हो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बंध जाते हैं। भगवान को कोई बांध सकता है? नहीं। भगवान को भक्त बांध लेते हैं, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। मैया की छड़ी से डरते हैं, कृपा करके खुद ही रस्सी से बंध जाते हैं। मैया यशोदा की रस्सी से बंध जाते हैं। बोलो, इस संसार में भगवान को कोई बांध सकता है? अड़ोर अड़ियान महतो महियान, राजसुयग युधिष्ठिर कीन्हा, राजसुयग युधिष्ठिर कीन्हा, राजसुयग युधिष्ठिर कीन्हा, राजसुयग युधिष्ठिर कीन्हा, युधिष्ठिर कीन्हा, युधिष्ठिर कीन्हा, युधिष्ठिर
अपनी लीलाओं को संपन्न करके जा रहे थे तो उद्धव से कहा, उद्धव मुझे सबरी मैया की याद आती है। जो सुख सबरी माँ के जूठे बेरों में था वो स्वाद 56 भोग में नहीं। जो स्वाद विदुरानी के केले के छिलके में था वो स्वाद संसार के पदार्थों में नहीं। मेरा विदुर मिले तो उससे कहना कि गोविंद ने याद किया है। सबरी के पीर सुदामा की तंदुल, सबरी के पीर सुदामा की तंदुल, 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 रुचि रुचि भोग लगाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वैसे तो भगवान से कोई अपना कार्य करवा सकता है, हाँ, कि मेरा एक कार्य कर दो, लेकिन प्रेम के बस, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, 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 प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। इधर सुखदेव जी एक कथा सुनाते हैं परीक्षित। एक बड़ा ही नितांत गरीब ब्राह्मण है जिसका नाम है सुदामा। कैसा है, कौन है सुदामा? ध्यान देना। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कैसा है? कृष्ण का सखा है, ब्राह्मण है और विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा, जिसकी प्रत्येक इंद्रिय विरक्त हो चुकी है, सदैव प्रसन्न रहते हैं। देखो आजकल सुदामा के नाम पर सुदामा की झांकी बना बना के लोग सुदामा जैसे ब्राह्मण का अपमान करते हैं। सुदामा जी के बारे में जाने तो कि कौन है। लोग कहते हैं दरिद्र ब्राह्मण था, तो क्या दरिद्र था वो? नहीं, गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है।
गरीब को आप दरिद्र नहीं कह सकते। कोई बहुत बड़ा पैसे वाला सेठ है, धनवान है, यदि उसके मन में संतोष नहीं है तो वो दरिद्र हो सकता है, लेकिन गरीब दरिद्र नहीं हो सकता। सुदामा के घर में एक भी साबुत बर्तन नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा के घर में इतना भी राशन नहीं है कि सुबह बन जाए तो शाम को बनेगा कि या नहीं बनेगा, कोई ठिकाना नहीं। सुदामा के घर की छत ऐसी है कि रात्रि में प्रत्येक तारा दिखता है। सुदामा के घर में बिना रोक टोक के पानी आता है बारिश का, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा के शरीर में जो धोती है ना, 4 जगह से फटी है, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा इतने दुबले हैं कि एक एक हड्डी आप गिन सकते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा दरिद्र है, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल। एक भी जगह है आप भागवत जी का स्मरण करें, पढ़ें, देखें सुदामा जी क्या है। एक भी जगह सुखदेव जी ने सुदामा जी को दरिद्र कह के संबोधित नहीं किया। पत्नी को जरूर कहा है, पत्नी सुशीला है, पतिव्रता है, लेकिन दरिद्रों कहा है। क्यों? क्योंकि पत्नी के मन में जिज्ञासा रहती है कि पड़ोसी के यहाँ ऐसा है तो हमारे यहाँ भी हो जाए, लेकिन सुदामा जी कभी नहीं सोचते। श्लोम वृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं। जो खेत कटने के बाद में जो बाली गिर जाती है वो लाते हैं, निकालते हैं और उसको अमनिया करके पिसवा के टिक्कड़ बनाते हैं, वो पाते हैं पति पत्नी। सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसमें जो आ जाता है उसको सेवा में ले लेते हैं। देखो, ब्राह्मण को भीख मांगना वर्जित है, बिल्कुल मना है। ब्राह्मण को दर दर जाके भीख मांगना मना है। यदि वो ऐसा करता है तो उसके ब्राह्मण होने पे संदेह है। ब्राह्मण कीर्तन करे, सत्संग करे, धार्मिक कार्य करे, संसार को उपदेश करे, फिर जो उसमें जो आ जाए उस पे उसका अधिकार है, उस पे उसका अधिकार है। उस अधिकार को भी किसी को नहीं लेना चाहिए। लेकिन दर दर जाके भीख मांगना बिल्कुल गलत है। आजकल लोग कैसेट चलाएंगे और सुदामा जी को ऐसे कॉमेडी बना दिया है महाराज, और पब्लिक में घुमा घुमा के सुदामा जी से भीख मंगवाएंगे। कितना बड़ा उस ब्राह्मण का अपमान है, कितना बड़ा अपमान है। इस पे तो रोक लगनी ही चाहिए। शास्त्र के अनुसार आप कथा करें, शास्त्र के अनुसार आप चलें तो कल्याण होगा, मनोरंजन नहीं, मनोरंजन की दृष्टि से नहीं। शास्त्र को पढ़ें, अध्ययन करें, जानें कि सुदामा जी कौन है, कृष्ण कौन है, तब आप आगे बढ़ें, कुछ करें। तो महाराज सुदामा जी की पत्नी है, बड़ी ही पतिव्रता है, शांत स्वभाव है, नाम है सुशीला। पति पूजा में बैठे हैं और जो भी मिल जाता, जो भी प्राप्त हो जाता, उससे दोनों बनाते, ठाकुर जी का भोग लगा के पाते। लेकिन हद तो उस दिन हो गई जब 4 दिनों तक सुशीला के चौके में अन्न नहीं गया। डरते डरते गई
और महाराज पति देव के पास गई, सेवा कर रहे थे। भजन करते हैं सुदामा जी, बहुत भजन करते हैं। डरते डरते कहती है, नाथ मैंने सुना है कि आपके बचपन के सखा द्वारिकाधीश हैं। इतना कहते ही सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। कहा देवी कितनी अच्छी बात तुमने याद दिलाई। हाँ मेरा अपना मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, हम दोनों गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे। सुदामा जी कहते हैं मैं और मेरा यार, मेरा मित्र कृष्ण, हम दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे, बड़ी नटखट लीलाएं करता था। देखो देवी वहां पर भी गोपियों को याद करता था। मुस्कुरा के बोलते हैं लेकिन आज वो द्वारिका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूं। सुशीला बोली मैं तो ये कह रही थी कि यदि आप द्वारिका जाते तो वो हमारी स्थिति देखते तो वो कुछ ना कुछ सहयोग करते। सुदामा जी ने कहा देवी यदि आप मांगने की उद्देश्य से भेजोगी तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। हाँ यदि दर्शन के लिए कहोगी तो एक बार चला जाऊंगा। सुशीला ने कहा आप तो दर्शन ही कराएं, एक बार आप दर्शन कराएं, उनसे मिल आए। सुदामा जी ने कहा देवी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। जैसे बहन बेटी के कभी घर जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। मित्र के घर जाएं तो कुछ न कुछ लेके जाएं, खाली हाथ नहीं। गुरु के पास में जाएं, संत के पास जाएं, मंदिर में जाएं, सत्संग कथा में आए तो कुछ न कुछ लेके आए। जो भी है पत्रम पुष्पम तो कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं देवी। और हमारे घर में तो कुछ है भी नहीं, हम कैसे जाएं? सुशीला ने कहा आप चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करती हूँ। आप स्नान करो, संध्या करो और मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। सुदामा की पत्नी पड़ोस में गई और 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से एक एक मुट्ठी लेके आई। सुशीला इतनी पतिव्रता थी, सुदामा जैसे ब्राह्मण की पत्नी यदि एक इशारा कर देती तो चावल की बोरियों की ढेर लग जाती, लेकिन नहीं। 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से अलग अलग उधार मांग के लाई कि पतिदेव हमारे आ जाएंगे तो फिर दे देंगे। 4 मुट्ठी चावल लाई और एक कपड़े में पोटली बनाई। और वो कपड़ा कैसा है? 4 जगह से फटा है, 4 जगह से सिल के पोटली तैयार की। और फिर सुदामा जी ने कहा देवी मैं शीघ्र आऊंगा और धन्य है मेरा जीवन, धन्य है जो तुम जैसी भार्या मुझे मिली, जो गोविंद से मिलने की प्रेरणा देती है। मैं शीघ्र ही आऊंगा, तुम खूब भजन करना। सुदामा जी चले, जा रहे हैं सुदामा जी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं कन्हई, तोरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी।
मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा गोकुल नगरी इत मथुरा उत गोकुल नगरी। बीच बहे जमुना गहरी, लाला बीच बहे जमुना गहरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, तारा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। पाँव धरूं तो लाला पायल मोरी भीगे, पाँव धरूं तो पायल मोरी भीगे, पायल मोरी भीगे, पार करूं तो बहे जाऊं सगरी, लाला पार करूं तो बहे जाऊं सगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, और सुदामा जी पहुंचे, धीरे धीरे जा रहे हैं। एक नदी आई, नदी कौन है? कावेरी नदी। कावेरी नदी के पास पहुंचे, सोचते हैं पार कैसे करूं, तो एक केवट दिखा, नाव पर है, मस्ती में बैठा है, और कोई केवट नहीं है, वो मेरे गोपाल जी केवट रूप में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे सुदामा को देख के। सुदामा जी ने देखा और कहा भैया हमें पार लगा दोगे का? केवट ने कहा हाँ बिल्कुल पार लगा देंगे, बैठो नौका में। सुदामा जी बैठने लगे तो कहा कुछ रुपया पैसा है कि नहीं कि बैठने चले। सुदामा जी ने कहा अब मेरे तो धोती में जेब भी नहीं है, रुपया का कोई काम ही नहीं है महाराज, रुपया तो है नहीं। जब रुपया नहीं है तो पार कैसे करोगे? अब सुदामा जी साइड में हो गए, कहते हैं भैया तुम धन के बिना पार नहीं करोगे, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा आप जैसों को हम ऐसे ही पार लगाते हैं, आओ बैठ जाओ। सुदामा जी नौका में बैठ गए। भगवान सुदामा जी को देखते हैं और सुदामा जी भगवान को देखते हैं। भगवान सोचते हैं कितना निर्मल है ये ब्राह्मण, हाँ अपने दुख को अपने अंदर दबा के रखा, इतनी दूर तक, हाँ कितना निर्मल है मेरा ये मित्र, मेरा सखा, मेरा सुदामा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे। सुदामा ने कहा भैया ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। क्यों? क्योंकि गोविंद की हंसी में ही ये पकड़े जाते हैं, इनकी मुस्कान ही इतनी प्यारी है कि कोई भी नहीं पहचान लेगा।
थोड़ा सा मुस्कुराए। सुदामा जी ने कहा भैया ऐसा लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कहीं नहीं भैया देखा होगा, हम तो केवट हैं। कोई बात नहीं भैया। पार किया, पार करके फिर कोई मिला, भैया यहां से द्वारिका कितनी दूर है? ज्यादा दूर तो नहीं है, किंतु तुम्हारे शरीर को देख के ऐसा लगता है कि 6 महीने तो लग जाएंगे पहुंचने में। सुदामा जी ने एक वृक्ष देखा और छाया में बैठ गए, हाथ का तकिया लगाया और गुस्से से सो गए। हे द्वारिकानाथ, तेरी गर्ज पड़े तो बुला, नहीं तो मैं तो यही पड़ा हूं। भक्त भगवान से झगड़ा भी कर सकते हैं। हाँ, प्रेम में तो सब कुछ स्वीकार करते हैं। सुदामा जी सो गए और अगले ही पल जैसे ही निद्रा खुली तो क्या देखा कि कहीं घंटी की ध्वनि बज रही है, कहीं जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री राधे ध्वनि हो रही है, कहीं शंख बज रहे हैं। महाराज सुदामा जी पूछते हैं भैया ये कौन सी नगरी है, मैं कहाँ आ गया? लोगों ने कहा ये द्वारिका है। द्वारिका यानी कि मैं द्वारिका आ गया। फिर सोचते हैं नहीं नहीं, हो सकता है लीलाधर ने कोई लीला कर दी हो। कहते हैं भैया द्वारिका के जो राजा हैं युवराज कृष्णचंद्र जी महाराज, वो मेरे बचपन के मित्र हैं, हमें उनसे मिलना है, मिला दो। लोगों ने कहा भैया तुम कृष्णचंद्र जी के मित्र हो? पूछते पूछते भगवान की देहरी पर पहुंचे, द्वार पर। भगवान के 7 द्वार हैं और 7 द्वार के अंदर प्रभु का महल है। तो प्रथम देहरी पर जैसे ही पहुंचे तो दूतों से पूछा आज जय विजय अपने श्रापों से मुक्त होके फिर से भगवान की सेवा में आ गए हैं। जैसे ही ब्राह्मण को देखा, सुदामा की स्थिति को प्रणाम किया है। आज लोग इतना नाटक बना के रखे हैं कि धक्का दिया, कहाँ जाता है, रुक जा, नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये जय विजय वही है जिनको 3 जन्मों में राक्षस होने का श्राप सनत कुमारों ने दिया था। ब्राह्मण को रोका जिसका परिणाम कि उनको 3 जन्मों तक राक्षस बनने का श्राप लगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से कथा सुने, कौन कहाँ बैठा है बैठे रहने दो, जो लोग सुन रहे हैं उनका ध्यान केंद्रित रहने दो। तो उन जय विजय ने जैसे ही सुदामा जी की स्थिति देखी, ये ब्राह्मण तो उनसे भी उच्च कोटि का है, तो बोलो वो धक्का कैसे दे सकते हैं? और जिनके जब राजा अच्छी होती है, जथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। हमारे द्वारिकानाथ के पहरेदार इतने दुष्ट कैसे हो सकते हैं कि ब्राह्मण को धक्का दे दे, निकल जाए यहां से? नहीं, इस पाखंडों में कभी मत आओ। शास्त्र में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि सुदामा को धक्का दिया गया। नहीं, प्रणाम किया। भगवान आप जैसों के ही मित्र हमारे द्वारिका नाथ होते हैं, आपका स्वागत है हमारी द्वारिका में। लेकिन मैंने सुना है कि प्रथम देहरी से सूचना आई है कि प्रभु भोजन करके थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। तो वैसे तो संत ब्राह्मणों को मिलने से भगवान कभी रोकते नहीं, निसंकोच जा सकते हैं, किंतु मेरा भी कोई फर्ज है, ड्यूटी है, एक बार पूछ लूं, बता दूं। तो पार्षद गए और जैसे ही भगवान प्रसाद पाके बस विश्राम करने की ओर जा रहे थे,
सब रानियां सेवा में थी। प्रथम देहरी से सूचना गई, प्रभु कोई ब्राह्मण आया है, आपसे मिलना चाहता है। अच्छा, कौन है? तो स्वरूप बताया, कैसा है? शीश पगाना झगातन पे प्रभु जाने को आही, बसों के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुबटी, अरु पाए उपासन की नहीं सामा। प्रभु उसके सिर पर कोई भी पगड़ी या कोई मुकुट नहीं है और उसके शरीर पर भी साबुत एक वस्त्र भी नहीं है। एक फटी सी धोती पहने हुए है और पैरों में बिवाइयां हैं। ऐसा स्वरूप है ब्राह्मण का। और द्वार खड़ो दूजे दुर्बले, एक रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूजत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है, चारों ओर देख रहा है, बड़ा दुबला पतला है प्रभु, चारों ओर चकित होके देख रहा है और आपका नाम पूछ रहा है, आपका भवन पूछ रहा है। और सुनो, उसने शायद अपना नाम सुदामा बताया है। जैसे ही सुदामा का नाम सुना, भगवान अपने सिंहासन से कूदे, उतरे नहीं, कूदे। सुदामा यानी कि सुदामा मेरा मित्र आया है, सुदामा, और तुम लोगों ने द्वार पर ही छोड़ दिया। हाँ, भगवान दौड़े, कहीं पीतांबर गिरी, कहीं मुकुट गिरा, कहीं बंसी गिरी, कहीं पादुका पड़ी है। भगवान ने दौड़ लगाई। जैसे ही दौड़ लगाई और सुदामा को अंक में भर लिया और भगवान दौड़ रहे हैं, इनके पीछे मंत्री, संतरी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध सब रानियां भागे। ऐसा कौन आ गया, ऐसा कौन ब्राह्मण आ गया इसके लिए भगवान पैदल ही दौड़ पड़े। भाग के गए, दौड़ के गए और सुदामा को अंक में भर लिया। सुदामा, तुमने इतना विलंब कर दिया आने में? अंक में भर लिया मेरे प्रभु ने। सब लोग देख रहे हैं। उद्धव भगवान का मंत्री हिलकियों में रो रहा है। धन्य है मेरा जीवन कि मैं द्वारिका नाथ का मंत्री हूँ, मुझे उनका मित्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मंत्री पद मिला मुझे। ऐसे कृपा के निधान है मेरे प्रभु। इस दृश्य को सबने देखा और फिर भगवान रथ में बिठाल के महल तक लाए और फिर चरणों में सुदामा जी के बैठ गए। रुक्मिणी जी झरिया से जल ढालती हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओने, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा की इस दशा को देखकर भगवान इतना रोए कि उनके नेत्रों के जो अश्रु हैं उनसे सुदामा के चरण धुल गए। और फिर सोनी की झरिया से लक्ष्मी जी झरिया से जल डालती हैं और भगवान उनके चरणों को धोते हैं। अपनी पीतांबरी से पूछा, सुदामा जी ने कहा, लाला ये तो क्या करता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। भगवान ने कहा, आप जैसे ब्राह्मणों के चरण पड़ने से मेरी द्वारिका नगरी पवित्र होती है,
आपके चरणों का जल ये पूरी द्वारिका में छींटा जाएगा। देखो ये स्वागत, ये सम्मान किसी का दरिद्र का हो सकता है? बोलो, क्या मेरा प्रभु किसी दरिद्र का इतना सम्मान करेंगे? दरिद्र का नहीं, ये ब्राह्मण का सम्मान है। भगवान ने चरण प्रक्षालन किया, फिर अंदर से सूचना आई तैयार है, 56 प्रकार के भोग बने। भगवान ने कहा सुदामा जी प्रसाद पाइए। सुदामा जी ने कहा लाला मैं ना ज्यादा पकवान नहीं पाता, ज्यादा पकवान पाने से भजन में मन नहीं लगता, इसलिए मैं पकवान नहीं पाता, बस टिक्कड़ बनवा लेता हूँ नमक डाल के। 2 टिक्कड़ शाम को, 2 टिक्कड़ सुबह, और बस तुम्हारा दिन भर भजन, दिन भर भजन। भगवान ने कहा यदि मेरे इन 56 प्रकार के भोगों को बनाकर मुझे भोग लगाकर पाया जाए तो मन में विकृति नहीं आती है। ऐसी बात है भैया तो दोनों मिल के पाएंगे, साथ में पाएंगे। ऐसा नहीं कि सुदामा जी ने कभी 56 प्रकार के भोग देखे नहीं थे तो टूट पड़े हुए, नहीं नहीं, परम संतोषी प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, ऐसा है सुदामा। छप्पन प्रकार के भोग परोसे गए, भगवान के साथ में सुदामा जी बैठे और प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद में फिर भगवान ने कुछ चर्चा की, भैया विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी ने कहा अब देखो तेरी नटखट ये बातें कभी जाती नहीं, हाँ ये भी कोई बातें सबके बीच में पूछने वाली हैं। भगवान ने कहा अब बाहरी कोई थोड़ी ना है, सब अपने ही है। देखो लाला अब विवाह करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन माता पिता माने नहीं, विवाह कर दिया। पत्नी है घर में सुशीला, बड़ी ही सुशील है तेरी भाभी। सुदामा जी ने बताया, भगवान ने कहा मैं तो इसलिए कह रहा था, अब देख लाला मैंने तो विवाह कर लिया और तूने इतने विवाह किए, तो भगवान ने कहा देखो मैंने तो विवाह किया, आपने विवाह किया होगा तो कुछ समय मिला होगा, लेकिन हमारा विवाह तो अचानक से हुआ। 2 घंटे पहले तक कोई सूचना नहीं, 2 घंटे बाद बहू घर में। अपने अपने विवाहों की चर्चा हुई। भगवान ने कहा मैं तो इसलिए कह रहा था कि यदि आप अकेले होते तो कोई बात नहीं, यदि घर में भाभी है तो मेरे लिए कुछ भेजा होगा, बताओ मेरे लिए क्या भेजा है भाभी ने। सुदामा जी कहते हैं भाभी वाली बात बाद में नहीं कर सकते, बाद में करेंगे। बात को घुमा देते हैं सुदामा जी। फिर भगवान बोले अब वो बात तो सब बाद में कर लेंगे, पहले ये बताओ कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। देख लाला हम गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे और लीला करते थे, खेलते थे, गुरु सेवा करते थे, लकड़ी बीनने जाते थे, याद है तुमको? और गुरुजी कहते थे कि सुदामा पढ़ने में बहुत विद्वान है और ये कृष्ण तो बड़ा नटखट है। भगवान कहते वो तो ठीक है, मगर ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है। पोटली छिपाते हैं बगल में। सुदामा सोचते हैं कि मेरा कृष्ण तो बड़ा सरल है, कोई बात नहीं समझ जाएगा, किंतु जो इनकी राजकुमारियां, ये बड़े बड़े घरों से कि ये राजकुमारियां हैं, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि बड़ा मित्र बनता है और पोटले में चावल भर के ले आया। मौका पाके जब एकांत में देखेंगे तो दे देंगे।
ये सोच ही रहे थे। सिर्फ एक रात्रि भगवान ने जैसे ही पोटली को देखा, हाथों में चावल के दाने लिए, तो भगवान को एक क्षण भी समझने में नहीं लगा कि सुदामा के यहाँ का 4 मुट्ठी अपना चावल भी नहीं है, क्योंकि 4 घरों का चावल अलग अलग होता है, कहीं का मोटा, कहीं का पतला, कहीं का टूटा, कहीं का पीला। एक क्षण भी नहीं लगा। एक मुट्ठी खाई, 2 मुट्ठी खाई, 3 मुट्ठी खा के सब कुछ देने वाले थे। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु कच्चा नुकसान करेगा और प्रसाद हम सबको दो ना। इशारे में तो बहुत कुछ कह दिया। बड़ा बरस रहे हो ब्राह्मण के ऊपर। वो भी ब्राह्मण था जिसने सीने पे लात मारी थी, याद है भृगु जी को? भगवान ने कहा हाँ याद है। और वो भी ब्राह्मण था जो कुंदनपुर से पत्रिका लाकर दी थी। ब्राह्मण यदि कुमकुम वो पत्रिका ना देता तो कैसे बनती तुम द्वारिका की महारानी? इशारे में सारे बातें की। भगवान ने सुदामा को क्या दिया ये सुदामा को भी नहीं पता है। भगवान ने जैसे ही उस कपड़े को देखा, सोचते हैं एक बिलस्त साबुत कपड़ा भी नहीं है सुदामा का। एक रात्रि सुदामा जी रुके। भगवान ने कहा भैया और रुक जाते। सुदामा जी ने कहा फिर कभी आएंगे और भाभी को तुम्हारी साथ में लेके आएंगे, तब रुकेंगे। अभी घर में सुशीला अकेले है। न सुदामा जी ने कुछ मांगा और न मेरे गोविंद ने कुछ दिया। क्या दिया ये तो सुदामा को भी नहीं मालूम है। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हैं, जा रहे हैं और मन में सोचते हैं द्वारिका नाथ बड़ी कृपा की, तूने मुझे कुछ नहीं दिया, बहुत बड़ी कृपा की। कुछ देते तो मैं अभिमानी हो जाता। आगे गए। जैसे ही सुदामा जी अपने नगर में पहुंचे, जहां इनकी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी, वहां पर कंचन महल खड़े हैं, सोने की महल खड़े हैं। सुदामा मंदिर देखी डरे, यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा जी ऊंचे ऊंचे प्रासादों को, मंदिरों को देख के डर गए। सोचते यहाँ तो मेरी छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी, यहाँ तो सोने के महल खड़े हैं। सुदामा जी ने द्वार पर जाकर द्वारपालों से पूछा, महाराज ये बताओ यहाँ पर मेरी छोटी मोटी एक छोटी सी झोपड़ी थी टूटी फूटी, कहाँ है? पार्षदों ने कहा मैं ड्यूटी पे बाद में आया हूं। अच्छा तो तुम्हारे सेठ जी है ना, उनसे पूछो कि मेरी झोपड़ी कहाँ है। वो कोई सेठ जी नहीं है, वो ब्राह्मण है। अच्छा ब्राह्मण है तो ब्राह्मण देवता से कहो कि मेरी टूटी फूटी झोपड़ी थी वो कहाँ गई? महाराज वो है नहीं, वो द्वारिका गए हैं। द्वारिका गए हैं? द्वारिका तो मैं गया था। अच्छा तुम्हारे सेठ जी का नाम क्या है? बोले सुदामा। अच्छा तो सुदामा तो मैं ही हूं और ब्राह्मण भी मैं ही हूं। ऐसा तो नहीं कि लीलाधर ने कोई लीला कर दी हो।
अच्छा, अगर वही सुदामा मैं हूं, वही ब्राह्मण मैं हूं, तो मेरी पत्नी थोड़ी ना बदली होगी। सोचते हैं वही दुबली पतली सुशीला मेरी होगी। पूछते भैया उस ब्राह्मण देवता की पत्नी से कहो बुला के लाओ। जैसे ही पार्षदों ने सुशीला को सूचना दी, अब सुशीला पहले थी दुबली पतली, अब थोड़ा ऐसी हो गई। अब जब ये आता है तो ये अपने आप आ जाता है। तो महाराज सेठानी जैसी सुशीला को देखा, दूर से सुदामा जी ने सोचते मेरी पत्नी नहीं हो सकती, ये तो मेरी पत्नी नहीं है। सुशीला तो बेचारी सीधी सादी दुबली पतली सी थी। जाने लगे तो सुशीला चरणों में गिर गई। कहती है नाथ मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ और तुमको दर्शन चाहिए थे और मुझे धन चाहिए था। तुमको दर्शन मिले हमें धन मिला। द्वारिका नाथ ने सब कुछ दिया। सुदामा जी ने कहा तुम्हारे ऊपर तो खूब कृपा की द्वारिका नाथ ने, मेरी तो धोती भी वही है। लेकिन देवी अब तुम एक काम करो, क्या कि सोने की दाल बनाओ, चांदी की रोटी बनाओ और डायमंड की चटनी बनाना और खाओ। हम तो चले वन और वहां पर जाकर भगवान का चिंतन करेंगे, भजन करेंगे, मुझे सब नहीं चाहिए। सुशीला ने कहा तो मैं क्या इस सबका अचार डालूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। सब कुछ छोड़ के पति पत्नी जब जाने लगे तो अंदर से आवाज आई सुदामा जी। सुदामा जी रुक गए। सुदामा जी इस वैभव को, इस धन को, संपत्ति को अपना मत मानना, मेरा मान के उपयोग करो। उपभोग नहीं, मेरा मान के उपयोग कर लो। सुदामा जी रुक गए और फिर बाद में खूब भजन किया, भगवत प्राप्ति की। आगे सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं परीक्षित द्वारिका के नाथ है मेरे गोविंद, लेकिन माता पिता की आज्ञा ले लेके सारे कार्य करते हैं। पिताजी आपकी कोई इच्छा हो तो बताएं, माताजी आपकी कोई इच्छा हो तो बताएं। रोज माता पिता को प्रणाम करते हैं और उनकी इच्छा पूछते हैं। एक बात कहूं, परिवार में यदि आप चाहते हैं कि सामंजस्य बना रहे, प्रेम बना रहे, तो माता पिता को चाहिए कि अपना दुराग्रह छोड़ें। दुराग्रह कैसा कि पड़ोसी का बेटा अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा करा रहा है। अब आप जी मुंह लटका के बैठे गए। अब पड़ोस के तो बच्चे अच्छे हैं, अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा करवा रहे हैं, और मेरे भाग्य में ऐसा कहां, ऐसा दुराग्रह कर रहे हैं। अब बेटा, जो बेटा 10,000 की नौकरी करता है, वो मकान का किराया दे, कि बच्चों का पालन पोषण करे, कि घर चलाए, कि तुम्हारी दवा देखे, तो माता पिता को ऐसा दुराग्रह नहीं करना चाहिए। घर में ही 4 धाम की फोटो लगा लो, भैया तुम परिवार का पालन पोषण खूब अच्छे से करो, हमारे तो 4 धाम घर पे ही हैं। माता पिता बच्चे की पॉकेट देख के काम करें, जिज्ञासा रखें, और बच्चों को चाहिए कि अपने खर्चे में कमी करके माता पिता की इच्छाओं को पूर्ण करें, उनको देखें, तो परिवार में सामंजस्य यानी प्रेम बना रहेगा। भगवान पूछ पूछ के सारे कार्य करते हैं। वसुदेव जी ने कहा बेटा एक इच्छा थी
कि सूर्य ग्रहण के पावन पर्व पर यज्ञ हो जाए। अच्छा, आपकी जैसी इच्छा, थोड़ा सा आप भी देख लो। अब तो यज्ञ रखा गया, खूब विशाल यज्ञ हुआ। सभी साधु संत आए, ब्राह्मण आए, सब रिश्तेदारों को वसुदेव जी ने बुलाया है। कौरव गए, पांडव गए, द्रौपदी गई, हाँ सुभद्रा गई, सब रिश्तेदारों को बुलाया और सबकी ऐसे ही टेंट लगे हैं, रावटी बनी है सिमंतक चक्र क्षेत्र में, सबके टेंट लगे हैं। और वहां से ब्रजमंडल भी दूर नहीं था, तो ब्रजमंडल से नंद बाबा, यशोदा मैया, भगवान के सब सखा, किशोरी राधा रानी सखियों के साथ में उस यज्ञ में गए हैं। ऐसा लिखा है 100 साल बाद आज सब ब्रजवासी ठाकुर जी से मिलने गए हैं उस यज्ञ में। उस यज्ञ चल रहा था, सब लोग आए, सब लोग अपनी अपनी चर्चा करते हैं, लेकिन मैया यशोदा बड़ी वृद्ध हो गई है। मैया को पता चला कि मेरा कन्हैया आया है यज्ञ में, तो मैया पूछती है, मेरे लाला को देखे का, मेरे कनुआ को देखे का, मेरे कन्हैया को देखे का। अब यहाँ कनुआ कौन जाने, कन्हैया कौन जाने, लाला कौन जाने। मैया कनुआ कनुआ कहते ढूंढ रही। अब ठाकुर जी अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, अर्धनिद्रा में थे। जैसे ही कान में आवाज पड़ी यशोदा मैया की, कनुआ, कनुआ तो यशोदा मैया ही कहती थी। भगवान भड़बड़ा के उठे और बाहर जाके देखा तो यशोदा मैया, दौड़ते हुए गए, मैया 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 के अंग में भर लिया, अंग में भर लिया। पूरे यज्ञशाला में हलचल मच गई। वो यशोदा मैया आई है जिसके माखन की याद आज भी हमारे द्वारिका नाथ करते हैं। वो यशोदा मैया आई है जिसने मेरे प्रभु को उंगली पकड़ के चलना सिखाया। वो यशोदा मैया नंद बाबा आए हैं जिनके माखन की याद आज भी गोपाल करते हैं, जिनकी लोरी को आज भी मेरे गोपाल जी याद करते हैं। भगवान ने मैया यशोदा को आसन दिया, चरणों में बैठ गए। सभी रानियां आई, सबने मैया को प्रणाम किया। भगवान ने परिचय दिया, मैया ये सब तुम्हारी बहुएं हैं। मैया ने आशीर्वाद दिया, मैया तू तो कहती थी ना वृंदावन में कि तेरे हजारन ब्याह है जाए, तो मैया तेरे आशीर्वाद से मेरे हजारन ब्याह है गए मैया, 16,108। तभी देखा कि कोई हष्ट पुष्ट बलिष्ठ आके भगवान के बगल में खड़ा हो गया। मैया ने कहा, लाला ये कौन? मैया ये तुम्हारा पोता है प्रद्युम्न। अच्छा, बिल्कुल मेरे कन्हैया जैसा लगता है। फिर देखा कोई हष्ट पुष्ट बलिष्ठ आके और गोविंद के दूसरी बगल में खड़ा हो गया। मैया ने पूछा, कौन? ये तुम्हारा परपोता अनिरुद्ध। अब देखो, भगवान का जो बड़ा पुत्र है वो 50 वर्ष का है और जो पोता है वो 25 वर्ष का है, लेकिन बाबा 16 वर्ष के हैं। बोलो राधे राधे। ऐसा कभी होता है? हाँ, क्योंकि भगवान की उम्र 16 से कभी 16.5 की नहीं होती। काल का प्रभु के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। भगवान ने कहा, मैया तुम्हारा परपोता। मैया यशोदा तो बड़ी प्रसन्न हो गई, खूब आशीर्वाद दिया
सबको आशीर्वाद दिया। सब में चर्चा हुई, गोपाल जी की बाल लीलाओं की चर्चा हुई, मथुरा की लीला चर्चा हुई। और फिर भगवान की पत्नियों ने कहा, मैंने सुना है कि राधा रानी आई है, क्यों ना हम उनका दर्शन करें, प्रेम रूपी भक्ति हमारे जीवन में आवे। भगवान द्वारिका में जब सो के उठते हैं ना, तो प्रथम नाम बुलाते हैं, जय श्री राधे। राधे राधे बुलाते हैं। कृष्ण पत्नियों ने कहा कि हम राधा रानी से मिलना चाहती हैं। भगवान ने कहा, किसने रोका है, जाओ ना। और देखो, जाना तो कुछ लेके जाना। तो एक सोने के पात्र में दूध लिया। दूध लेकर कृष्ण पत्नियां गईं। जैसे ही सखियों को देखा, इतनी सुंदर है सखियां, ललिता विशाखा को देख के मोहित हो गईं। सोचती हैं, यही तो राधा है क्या? नहीं नहीं, मैं राधा नहीं हूं, किशोरी जी तो अंदर है। एक देहरी, दो देहरी, तीन देहरी, चार देहरी, पांच देहरी, सातवीं देहरी पर जब श्री राधा रानी का दर्शन किया, उनके सौंदर्य को देख के आश्चर्य में पड़ गई कृष्ण पत्नियां। भगवान की चर्चा हुई, कृष्ण भक्ति की जिज्ञासा की कृष्ण पत्नियों ने, प्रेम रस को मांगा। किशोरी राधा रानी को प्रणाम किया और कहा, किशोरी जी, हम आपके लिए दूध लाई थी। राधा रानी ने कहा, मैंने दूध पीना बंद कर दिया है, मैंने माखन खाना बंद कर दिया। जब से गोपाल जी ब्रजमंडल छोड़ के आए हैं, मैंने दूध दही माखन का त्याग कर दिया है, मैं नहीं पाऊंगी। कृष्ण पत्नियों ने कहा, उन्होंने ही भेजा है। इतना सुनते ही राधा रानी ने ये भी नहीं देखा कि कितना गर्म है, कितना ठंडा है, बस एक सांस में पी गई। कृष्ण पत्नियां देखती रह गई। और जब आई तो द्वार पे मेरे गोविंद खड़े थे। जैसे ही रुक्मिणी जी की नजर उनके चरणों पर पड़ी, पूछती है, कहाँ गए थे? भगवान ने कहा, कहीं नहीं गए थे। फिर आपके चरणों में ये छाले कैसे इतने मोटे मोटे आ गए? भगवान ने कहा, ये छाले तुम्ही ने तो दिए। मैंने? हाँ, तुमने किशोरी जी को गर्म दूध पिलाया है ना, तो उनके हृदय में मेरे चरणों का वास है और मेरे हृदय में उनके चरणों का। भाग के गई, श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया। राधा कृष्ण एक हैं, अंतर नहीं है, राधा और कृष्ण एक ही हैं। इस बात को प्रभु ने बताया है। यज्ञ संपन्न हुआ और फिर ब्रजवासी जाने लगे। जब जाने लगे तो बार बार पलट के देखते हैं, यशोदा मैया देखती है, आज किसी ने भी मेरे गोविंद से वृंदावन चलने के लिए नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। गोपाल जी बार बार पलट पलट के यशोदा मैया को देखते हैं, नंद बाबा को देखते हैं, सखाओं को देखते हैं, देख रहे हैं, किसी ने भी चलने के लिए नहीं कहा। क्यों? मेरे लाला की प्रसन्नता जिसमें है। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की यदि धूल
सच कहती हूँ राधे, तकदीर बदल जाए तेरे चरणों की।
डगमग टोला खाए धार पड़ी नैया डगमग टोला खाए एक बूंद मिल जाए एक बूंद मिल जाए तकदीर बदल जाए राधे तेरे राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों श्यामा तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे जीवन ही बदल जाए किशोरी जी से बस एक ही प्रार्थना करनी है कि आपके चरणों की धूल हमें मिल जाए। बस सब ब्रजवासी चले गए। इधर भगवान समय समय पर अपने पुत्रों को सुंदर उपदेश करते थे, समझाते थे कि बेटा कभी संतों का अपराध मत करना। अपराध कब होते हैं, अभिमान कब होता है? रूपम यौवन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकता। रूप यौवन संपत्ति और प्रभुता जब आती है तो बिगड़ने के अधिक चांस होते हैं। रूपवान तो तुम हो और यौवन हो, सुंदर भी हो, रूपवान हो और बलवान भी हो, संपत्ति में भी कोई कमी नहीं है, नाम भी है, द्वारिकानाथ के पुत्र हो। बेटा इस स्थिति में बिगड़ने के अधिक चांस रहते हैं। मैं तो इतना कहता हूं कि कभी भी संतों का और ब्राह्मणों का कभी अपमान मत करना, कभी भी कोई अपराध मत करना, क्योंकि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं किंतु संत और ब्राह्मण का अपमान नहीं। संत मेरे मुकुट मणि, मैं संतन को दास। बच्चे हैं, कभी सुनते कभी नहीं सुनते। हाँ हाँ पिताजी, मैं तो गलती कभी करूंगा नहीं। भगवान समय समय पर समझाते थे। आज समझा रहे थे तो बच्चे नीचे सिर करके मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे की ओर देखते मुस्कुराते हैं और कहते पिताजी के पास कोई काम धाम तो बचा नहीं है, बस रोज संतों की और ब्राह्मणों की प्रशंसा करते बस।
मुस्कुरा रहे थे। भगवान समझ गए कि तुम्हारा अब विनाश निश्चित है। विनाश काल विपरीत बुद्धि। समझाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चे हैं, गलती कर गए। आज संतों का धूना लगा था, सब संत बैठे थे। दुर्वासा, अंगिरा, कर्ण, नारद जी भी थे, कई संत बैठे थे। विश्वामित्रो, असिता, कर्णो, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यपो, वामदेवो, अत्रि, वशिष्ठो, नारदादयः, इन संतों का वर्णन है। सब बैठे थे, चर्चा चल रही थी, भगवत चर्चा। तभी भगवान के बच्चों ने देखा संतों को और मन में सोचने लगे कि पिताजी संतों की बड़ी प्रशंसा करते हैं, आज इनकी परीक्षा ले ले। तो जामवंती जी के एक पुत्र हैं सांब, तो सांब के पेट में पोटला बांध दिया और नई नवेली दुल्हन बना के संतों के पास लेके गए और कहा, महाराज ये नौ विवाहिता है, नवेली दुल्हन है और ये गर्भवती है, इसके उधर से बालक या बालिका क्या होगा बताओ। संतों ने देखा और कहा, दुष्टों, कृष्ण के पुत्र होके इतनी निकृष्ट हरकत करते हो, लज्जा नहीं आती? श्राप देता हूं कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बन जाएगा। वाणी रूपी बाण चल गया। बच्चे घबराए, उस मूसल को पीस के आनन फानन में समुद्र में डाल दिया। देखो, और उस समुद्र में जो डाला उससे एरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। कील को फेंक दिया समुद्र में तो एक मछली निकल गई। होनी देखो, कुछ ही समय बाद मछुआरे ने पकड़ लिया मछली को, मार दिया और कील को अपने बाण में पिरो लिया। सज्जनों, इधर क्या हुआ? भगवान से मिलने देवता आए। नारद जी ने वसुदेव देवकी को उपदेश किया और वो भगवत चिंतन में भजन करने लग गए, एकांत में चले गए। इधर बड़ा ही विशेष प्रसंग है, अब आप लोग ध्यान से सुने तो अब देखो, कल से तो परेशान करेंगे नहीं, कल से बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। इतने समय तक तो हम लोग वृंदावन में भी होंगे। तो बड़ा ही गंभीर प्रसंग है, आप लोग श्रवण करें। सोना तो फिर है, सब सोते हैं। तो महाराज देवता आए, भगवान से बोले, प्रभु अब भूभार मिट गया, सब राक्षसों का उद्धार हो गया, सब कार्य पूर्ण हो गए, अब आप चलो अपने धाम। भगवान ने कहा, सबसे बड़ा भार तो मेरा अपना परिवार है। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी थे। कितने? 99 लाख से ज्यादा। और देखो, श्राप तो लग चुका है, बस अब थोड़ी सी प्रतीक्षा करो। उद्धव को पता चला कि भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करके जाने वाले हैं। उद्धव आ गए और प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं भी आपके साथ में चलूंगा। भगवान ने उद्धव को बड़ा सुंदर उपदेश किया है। उद्धव, ना मैं कहीं जाता हूँ और ना मैं कहीं आता हूँ। जब अभिमान के कारण लोग मुझे देखना बंद कर देते हैं तो सोचते हैं मैं चला गया, और जब अभिमान शून्य होकर देखते हैं तो सब जगह में दिखाई देता हूँ। न मेरा कहीं आना न कहीं जाना, और मुझे प्राप्ति करने का एक उपाय है। क्या?
संसार से वैराग्य। संसार में रहो लेकिन संसार के हो के मत रहो। वैराग्य की भी परिभाषा है, 3 प्रकार का वैराग्य होता है। एक होता है मरकट वैराग्य और एक होता है वैराग्य, एक होता है देखो शमशान वैराग्य। शमशान पर जाने पर बड़ा भारी वैराग्य होता है। कोई किसी का नहीं महाराज, ये जीवन 2 दिन का है, कोई किसी का नहीं। सिर्फ शमशान तक ही वैराग्य रहता है। घर आते ही चाय पीते, कहते बड़ी ही जोर की ठंड थी, यही कोई मरने का समय है। स्नान करना पड़ा गंगा जी में, यमुना जी में, ठंडा गया, चाय बनाओ। ये वैराग्य सिर्फ घाट तक ही आता है। ये होता है उद्धव शमशान वैराग्य। एक होता है मरकट वैराग्य। बात बात पर ताना देंगे, बहू ने थोड़ा सा साग में नमक ज्यादा डाल दिया, आ गया वैराग्य। जा रहे वृंदावन, वहीं रहेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, नहीं आएंगे। कब तक? 2-4 घंटे, टिकता नहीं। मरकट वैराग्य। एक बंदर कभी एक डाली पर नहीं रुकता, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। ये होता है मरकट वैराग्य। और एक होता है सच्चा वैराग्य। तो उद्धव, मुझे प्राप्त करने के लिए तो